तस्वीरें हम आपको भोग प्लाजा से दिखा रहे हैं, ब्लिंकिट के बाहर से दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भारी हंगामा जो है हमें सुबह से दोपहर से जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जीडीए की बात करें तो जीडीए ने जो है यहाँ पर नोटिस भी लगाया है और कुछ देर के लिए जो है ब्लिंकिट के शटर जो है वो बंद भी कर दिए गए थे। और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो है शटर फिर से जो है वो खोल दिए गए हैं। और राइडर्स की बात करें तो राइडर्स भी यहाँ पर हैं और स्टाफ मेंबर्स की बात करें स्टाफ मेंबर भी यहाँ पर हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये पूरा मामला आखिर क्या है। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अविनाश मेहरा है। मैं ब्लिंकिट में एज अ राइडर जॉब पे हूँ। हम ये भी नहीं कह सकते जॉब पे, यानी कि एक काम एक फ्रीडम टाइप काम है। हमें कोई यहाँ पे ब्लिंकिट ने अथॉरिटी नहीं दी हुई। ब्लिंकिट ने हमारे लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया हो कि कोई भी आए यहाँ पे अपना काम कर सकता है, उसमें हमें कोई मना नहीं। हम अपने घर से सुबह काम करने आए थे तो काम चल रहा था, कुछ ना जेडीए के अफसर वगैरह आए थे, वही ऐसे हमारे साथ कोई बात ही नहीं हुई। हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमारा उनके साथ इतना लिंक ही नहीं है। हमें अपने काम से मतलब है कि हमारा डिलीवरी का काम है, हमने सिर्फ पिक एंड ड्रॉप का काम है और उससे ज्यादा हम ना कुछ। तो यहाँ पे खड़े हुए थे, बात हो रही थी कि जी नोटिस विदाउट नोटिस वो आए थे। ये भी नहीं पता कि नोटिस है कि नहीं है, ये भी हम श्योर नहीं कह सकते। अगर आए होंगे कुछ ना कुछ होगा उनके हाथ में। तो आया पिछले 15 दिन से चल रहा है, तब कोई रोकने नहीं आया। तो उन्होंने शटर क्लोज करने की थी। हमने बोला, थोड़ा हमने हंगामा वगैरह किया कि सर हमारी रोजी रोटी का सवाल है, इसको मत कीजिए। हम शटर बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी तो आपकी कैसे रोजी रोटी चलेगी? हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? देखिए यहाँ पे जितने भी है, कोई किसी मजबूरी से, कोई किसी मजबूरी से है। हो सकता है कुछ हम में से वेल एजुकेटेड है, कुछ बेचारे वो हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। उनको अगर ओपन प्लेटफॉर्म मिला है, काम करने के लिए मिला है कि जो हमारा यूथ है या कुछ भी है जिनके घरों में बच्चे हैं वो गलत काम ना करें। जैसे कि यार लगाई लो आप हिसाब, हमारे जम्मू का ही कुछ तो परिवार का पेट भरना है और कहीं ना कहीं जो है काम काज करना है। और ब्लिंकिट ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे आप काम करते थे और बंद हो जाता है तो आपको समस्या होगी। तो सर समस्या तो है ही है सर। चोरी हम नहीं कर सकते, नशा हम नहीं बेचेंगे। चोरी करने से पहले सर हमें अपने घर का ताला देखना पड़ेगा कि अगर आज हम किसी के घर में चोरी करें, हम मेरे घर में कौन को चोरी कर जाएगा। किसी को नशा बेचने से अच्छा है कि कल को मेरे आगे अगर कोई बच्चा है या इनके आगे कोई बच्चा है, मैं किसी के बच्चे को नशा बेचने चाहूंगा सर, मेरे बच्चा भी वो नशे में पड़ जाएगा तो सर उस टाइम मेरा क्या बनेगा? आप चाहते हैं कि ये स्टोर बंद नहीं होना चाहिए? बंद होना नहीं चाहिए। अपील कर सकते हैं जेडीए के सामने। अगर आपका कोई डिस्कस है या डिस्क्यूज है, आप ब्लिंकिट से करिए या जिनकी ये बिल्डिंग है उनके मालिक से करिए, जो भी है। बट हम जैसे लोगों के ऊपर पेट पे जूता मत मारिए। बिल्कुल, जिस तरह से ब्लिंकिट की ही बात करें या फिर किसी भी स्टोर की बात करें, वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं कहीं ना कहीं जो है वो अपने परिवार का पेट उसी से भरते हैं। अगर ये स्टोर बंद हो जाता है किसी भी कारण से तो कहीं ना कहीं जो है इन पर जो है इसका असर पड़ेगा। और जिस तरह से आज दोपहर की बात करें तो दोपहर से जो है ये इसके शटर बंद कर दिए गए थे। हालांकि अभी जो है आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में शटर को खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं राहत जो है इन्हें जरूर मिल रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश है। तो रितेश जी, जिस तरह से अब ब्लिंकिट के शटर जो है ओपन हो गए हैं, कितनी राहत मिल रही है? अभी करंटली तो ठीक ही है, देखते हैं कल क्या है, कल भी ओपन होता है नहीं होता। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है कि अभी के लिए जो है ओपन किए गए, आज के लिए बोला है कि ओपन किया गया, कल का डिसाइड करेंगे मे भी, देखते हैं हम। तो अगर ये बंद हो जाता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो है ही है ना, हम काम क्या करेंगे? सही जो बात है, अभी हम यही काम कर रहे हैं, हमारे लिए इधर से ही हमारा खाना चलेगा ना। तो जब हम आएंगे नहीं यहाँ पे, डिलीवरीज नहीं देंगे, ग्रोसरीज नहीं लेके पहुंचाएंगे लोगों तक, तो क्या कमाएंगे हम? कितने राइडर्स हैं जो इफेक्टेड होंगे? यहाँ से 25-30 राइडर हैं जो इफेक्टेड होंगे यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली 25-30 की बात नहीं है। अगर आप ऑल इंडिया के हिसाब से देखिए, ब्लिंकिट या कोई और अदर कंपनी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है बेरोजगारों को। आज के टाइम में आप देख लीजिए, अगर रोड पे किसी इंसान ने रेडी लगाई है सर, वहां से हटा रहे हैं। अगर कोई बंदा किसी दुकान पे लगा हुआ है सर, कितनी सैलरी है उसकी? 10-12 हजार से आज के टाइम में 10-12 हजार से किसी का गल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या और कहीं ना कहीं जो है रोजगार की तलाश में जो है युवा आगे पीछे भटक रहे हैं। और कहीं ना कहीं ब्लिंकिट की बात करें या फिर इसी तरह के जो स्टोर्स हैं उनकी बात करें, वहां पर कई कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है उनकी रोजी रोटी उसी पर निर्भर है। भैया क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, कितना समय हो गया आपको ब्लिंकिट के साथ चलते हुए? कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल से आप काम कर रहे हैं। पहले भी ऐसे कोई समस्या आई? नहीं, पहले तो नहीं आई समस्या ऐसी। हमारा कहने का मतलब है कि ये उनको लग ही रहा था कि इलीगल है, तो बनने में तो उसको कम से कम 2 मंथ्स लगे होंगे ना। तो जब कोई काम बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब ये डिपार्टमेंट वाले आते हैं, जेडीए वाले। ये गलत है ना। अगर आपने स्टोर बंद करने तो पहले कर देते कि हालांकि नोटिस की बात करें तो नोटिस जो है वो दीवार पर लगा है। ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो नोटिस है, यहाँ पे हमारे लिए शर्ट लगाया गया था, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है
जो शट का नोटिस था ये एट अ टाइम यानी कि विद इन 30 मिनट में शट हट गया था यहाँ से। अब इसका हमें पता नहीं था, और अभी भी अगर आप हमें पूछे तो एक एट अ रिस्क है कि ये पता नहीं है कि अब हम काम कर रहे हैं ये कब बंद हो जाए। तो हम अपील करना चाहते हैं जेडीए से भी या किसी से भी, अगर आपका सर कोई डिस्क्यूज है या कुछ भी डिस्कस है आप उनसे करिए, ब्लिंकिट वालों से करिए, ब्लिंकिट की टीम से करिए, या जो मालिक है इनके बिल्डिंग के आप उनसे करिए। हमारा कुछ सोचिए, हम बेरोजगारी की तरफ नहीं जाना चाहते, हम बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहते, हम कुछ अगर आप हमें फ्रीडम दे रहे हैं, अगर सांस लेने की आपने इजाजत दी हुई है तो बड़े हाथ जोड़ के अपील है कि हमें काम करने की इजाजत। अब हम कुछ ऐसे पर्सन है जो एमए करके आए हुए हैं बट वो भी तो डिलीवरी कर रहे हैं सर। अब कुछ ऐसे है जो नेवी में है, अब उनके क्या क्राइसिस है पीछे, या यूक्रेन में कुछ भी होगा, जिन्होंने हमें अपना बताया, अब वो भी तो सर यही काम कर रहे हैं। अगर हमें ओपन प्लेटफॉर्म मिला है तो हम कर रहे हैं सर। ठीक है सर, यहाँ नहीं अगर कुछ बन पा रहा एटलीस्ट थोड़ा टाइम दे दीजिए, जो कि कंपनी आगे अपना कुछ सोचे, हम वहां पे शिफ्ट होके काम करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है इनका सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अगर स्टोर किसी भी कारण से अगर बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव जो है उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो लंबे समय से जो है अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि अगर हम यहाँ की बात करें, ब्लिंकिट स्टोर की बात करें, तो ब्लिंकिट स्टोर जो है आज के लिए फिर से शाम के समय जो है ओपन कर दिया गया है, और दोपहर की बात करें तो दोपहर को इसके शटर जो है वो डाउन कर दिए गए थे। यहाँ पर जो है कुछ अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा कि इसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं जो है जितने भी राइडर्स हैं उनमें रोष हमें देखने को मिला था। वो कहीं ना कहीं जो है अपना कंसर्न शो कर रहे थे कि अगर किसी भी कारण से ये बिल्डिंग अगर बंद हो जाती है, ये स्टोर अगर बंद हो जाता है तो इनका कामकाज जो है वो प्रभावित हो जाएगा। इनका कंसर्न जो है जेन्युइन है कि स्टोर अगर बंद होता है तो इसका प्रभाव जो है उन कर्मचारियों पर भी पड़ेगा जो इससे रिलेटेड हैं, जिनका घर परिवार जो है इसी पर निर्भर करता है। फिलहाल किन कारणों से जो है ये शटर बंद किया गया था, अभी इसकी पूर्ण रूप से जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुछ सोर्सेस की माने तो कहीं ना कहीं जो है उनका ये कहना है कि जेडीए ने कहा कि यहाँ पर इलीगल तौर पर जो है पार्किंग की जाती है, वो भी एक इशू हो सकता है उसके कारण, या फिर जिस तरह से इनके कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बाहर जिस तरह से सामान लगाया गया है तो वो जगह जो है जेडीए की है, उनका ये कहना है कि ये सामान हटाना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल जो है सोर्सेस के हिसाब से जो है हम आपको बता रहे हैं, इसकी पुष्टि जो है हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है अभी तक नहीं आई है, ना ही कोई स्टोर का व्यक्ति जो है अभी हमारे सामने आया जिससे हम पूर्ण रूप से जो है जानकारी ले सकें। लेकिन राइडर्स से हमने बात करने की कोशिश की, राइडर्स का ये कहना है कि अगर स्टोर किसी भी कारण से अगर बंद हो जाता है तो उसका प्रभाव जो है उनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। इसलिए डिपार्टमेंट को कोई भी कदम उठाने से पहले जो है चारों तरफ जो है वो सोचना चाहिए, और उसके जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, इन सबको जो है स्टडी करना चाहिए। क्योंकि ब्लिंकिट स्टोर की बात करें तो यहाँ पर जो है इस स्टोर के माध्यम से जो है कई राइडर्स जो है वो अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो आज चिंता जो है व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अगर ये स्टोर कुछ देर के लिए ही, कुछ घंटों के लिए अगर बंद हो गया था तो उसका प्रभाव जो है इनके जीवन पर जो है हमें साफ देखने को मिल रहा था। इनका यही कंसर्न है कि अगर ये स्टोर परमानेंटली या कुछ दिनों के लिए भी बंद होता है तो कहीं ना कहीं जो है इनकी लाइफस्टाइल पर जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल राइडर्स यहाँ पर हैं, चिंता जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उनका यही कंसर्न है कि अगर जेडीए कोई भी कदम उठाता है या फिर कोई भी विभाग का अधिकारी जो है कोई कदम उठाता है, उसे तमाम तरह के पहलू जो है उसे मद्देनजर जो है वो रखने चाहिए। और अगर कंस्ट्रक्शन को लेकर या बिल्डिंग परमिशन को लेकर अगर कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट है या कोई परमिशन नहीं ली गई है, वो कागजी कार्रवाई जो है वो विभाग वाले जो है बैठकर उन्हें जो है नोटिस दे सकते हैं। और जिस तरह से स्टोर की पर्टिकुलर बात करें, अगर स्टोर बंद हो जाता है, कारण ABCD कुछ भी हो सकता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो राइडर्स पर पड़ेगा, और राइडर्स जो है इसलिए आज अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सिंगल राइडर नहीं है, अंदर भी काम है। बिल्कुल, इवन के एक स्टोर से अब अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 बंदा की रोटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, राइडर नहीं बाकी स्टाफ मेंबर्स भी भी है सर। ये कहाँ पे जाएंगे? हमें तो ठीक है, हमारे पास अगर और भी प्लेटफॉर्म होगा हम निकल जाएंगे, बट जो अंदर वाले जो बैठे इसी काम पे, जो पैकिंग वाले हैं या कुछ और मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? एक स्टोर बंद होने से सिंगल 20-25 का नहीं काम खत्म होगा, इवन के 200-250 बंदा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, स्टोर में जितने भी लोग
काम कर रहे हैं, जितना भी स्टाफ मेंबर है, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब पर जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम भी अपील करना चाहते हैं कि कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। फिलहाल ब्लिंकिट की बात करें, बहु प्लाजा में जिस तरह से ये स्टोर है, दोपहर के समय की बात करें तो इसके शटर बंद कर दिए गए थे और अब जो है हम देख सकते हैं कि ये शटर जो है इन्हें खोल दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है राइडर्स की बात करें या फिर स्टाफ मेंबर्स की बात करें, उनकी चिंता जो है वो भी जायज है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।